मनोज सर, मैं आपके पास आऊंगी। अब देखिए, जो कुछ भी चल रहा है, अब इसमें समाधान आगे क्या होने वाला है? क्या जिस तरीके से दावेदारी सरकार की तरफ से की जा रही है और जो हालात है, संभव है कि ये वाकई में आने वाले दिनों में ये सब कुछ बदलता हुआ नजर आएगा? क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि मैं सरकारी स्कूल से हूं, लेकिन धीरे धीरे शिक्षा नीतियों में बदलाव हुआ और वो पूरी तरह से बदल के रह गया और आज हम सब कुछ इसका परिणाम देख ही रहे हैं। निश्चित रूप से, और मैं ये बिल्कुल स्पष्ट और साफगोई के साथ कहता हूं कि अभी 2-4-10 साल मुझे कोई बहुत बड़ा हल निकलता देखता नहीं है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री को बनाने के बाद, जिसको कहते हैं ना, एक बार आसान होता है कि किसी आप राक्षस को तैयार कर लें, लेकिन उसे मारने के लिए सबको लगना पड़ता है। मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई ऐसी विलिंगनेस खास दिखती है व्यवस्था के अंदर कि जिसमें सुधार के लिए बहुत कुछ त्वरित रूप से किया जा सके। मैं आपको एक आंकड़ा दूंगा छोटा सा। पहली पंचवर्षीय योजना जब बनी थी भारत में, तो सरकार का ये प्रॉमिस था कि वो कम से कम 6% जीडीपी भारत का शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करेंगे। आज 77 साल हो गए हैं, हम अभी भी 2-2.5% से ऊपर नहीं जा पाए हैं। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा हमारी विलिंगनेस दिखाता है कि हम सरकारी सपोर्ट के साथ जनता के पैसे से शिक्षा की व्यवस्था को कितना बेहतर बनाना चाहते थे। हमसे ज़्यादा पैसा बहुत छोटे छोटे देश अपने यहाँ अपनी जीडीपी का हिस्सा खर्च करते हैं, क्योंकि शिक्षा बेसिकली नींव है सिस्टम की। और अगर ये निगलेक्ट होती है तो इसके परिणाम हर दिशा में खराब आएंगे। एक परिणाम खराब नहीं होगा। दूसरी बात, छोटी सी बात कहूँ कि इंडस्ट्री, ये जो आज जिसको हम कोचिंग इंडस्ट्री कहते हैं, ये छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं रह गई है आज की तारीख में। और जब ऐसी बड़ी इंडस्ट्री होती है तो इसमें हर तरह के तत्व आ जाते हैं, हर एक के सपोर्टर्स हैं लोग। अगर आपने ध्यान से सुना हो, जो आपने शुरू में सिखाया था बिहार के मुख्यमंत्री जी का वीडियो, जब वो कह रहे हैं कि जब तक सरकारी लोगों के बच्चे यहाँ नहीं पढ़ेंगे तब तक व्यवस्था सुधरेगी नहीं, सरकारी बच्चों को यहाँ पढ़ना चाहिए। खुद मान रहे हैं आप कि सरकारी बच्चों के ना पढ़ने की वजह से व्यवस्थाएं खराब है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं। हाँ, और ये हर कोई इससे अच्छी तरह वाकिफ है, और जो हालात है हम सभी कहीं ना कहीं से पूरी तरह से रूबरू हैं और समझ भी रहे हैं। लेकिन सवाल यही हो जाता है कि आखिर इसका समाधान क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ अपना वक्त देने के लिए, बातचीत करने के लिए।